इस एपिसोड में हम विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीव्र औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक था, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से लेके 1961 तक था। ये पीसी महालनबिस मॉडल पर आधारित था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक था। इसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश चला था, 1966 से लेके 1969 तक। जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से 74 में था और इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था, इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये 1974 से लेके 1979 तक था, लेकिन 78 में ही जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 साल बाद 1980 से 85 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक था और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में तथा मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया। जबकि नवीं पंचवर्षीय योजना जो था ये 1997 से 2002 तक था, 10वीं 2002 से 2007 तक। इसके बाद 11वीं जो था 2007 से 12 तक और 12वीं 2012 से 2017 तक था। जबकि 2015 में ही 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि यूएसए में पड़ता है। जबकि 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय तत्कालीन शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग वंश का था। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। जबकि पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था। ये चार्ट देख लीजिए एक बार। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में, दूसरी 383 बीसी, तीसरी 250 बीसी और चौथी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबकमीर या सुबुकामी थे, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। बाकी इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, जबकि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। जबकि अनुच्छेद 222 जो है इसमें एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीश का स्थानांतरण है और अनुच्छेद
219 में हाई कोर्ट के जज की शपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड़ी संवेग कौन सी राशि है? कोड़ी संवेग एक सदिश राशि है। अब सदिश और अदिश राशि, तो सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश कहते हैं, जबकि अदिश में केवल दिशा होता है, सॉरी दिशा नहीं हो, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अदिश में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। अब सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल हैं, जो कोणीय संवेग, विद्युत फ्लक्स, टार्क, गुरुत्वाकर्षण, आवेग, बल, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशि हैं। और जबकि अदिश राशि का एग्जाम्पल है द्रव्यमान, गति, आयतन, कार्य, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये हो जाएगा आंसर आयरलैंड। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। जबकि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है ये भी यहीं से लिया गया है, वित्तीय आपात, ये सब यूएसए से लिया गया है। जबकि ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, ये दोनों जो हैं ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राप्ती। जबकि गोमती नदी के किनारे लखनऊ अवस्थित है, गंगा किनारे कानपुर और यमुना के किनारे आगरा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणासांगा और बाबर, ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध 1528 में राणासांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणासांगा पराजित हुआ था। अब जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी वंश समाप्त हुआ तथा मुगल वंश की शुरुआत हुई, यानी दिल्ली सल्तनत समाप्त होकर मुगल वंश की शुरुआत हुई। ये 1526 में हुआ। और 1527 सॉरी, ये जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में जो हुआ था ना ये चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। और 1529 में जो हुआ था घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क स्थित है। जबकि कर्नाटक में अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क अवस्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में कौन बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि 243 में पंचायतों की परिभाषा है, पंचायत की परिभाषा। और 241 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताता है। तथा अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए विनियमन करने के लिए
राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, सही आंसर। भीतरगांव मंदिर जो है गुप्त साम्राज्य के द्वारा 6वीं शताब्दी में बनाया गया ईंट के निर्मित मंदिर है, ये ईंट से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, अबुल हसन, अमीर खुसरो। इसका जन्म यूपी के पटियाली शहर में हुआ था और ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो जो था निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था तथा तानसेन जो है ना अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल था। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी एक पुस्तक है रेहला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन घोषणा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने 25 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा किया था, जिसके बाद जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में। तथा वारेन हेस्टिंग जो है ये कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। विलियम बेंटिक ने ही 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा को समाप्त किया था तथा इसने कार्ल स्लीमन की सहायता से 1830 में जो है ना क्या बोलते हैं वो ठगी प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा का अंत किया था। और जो इसमें रिपन है लॉर्ड रिपन, ये 1880 से 1824 के समय अवस्थित था। 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसकी समाप्ति किया, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा चालू किया गया था। और इसी के समय में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई, नियमित जनगणना जो 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। सो थैंक यू।